हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी हद तक हैम्पर हुई होंगी. हाउ डू यू सी दैट? गवर्नमेंट्स स्पेशली डिवैल्यू करती है अपनी करेंसी को ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाए. जब रुपया डिवैल्यू हुआ तो हमारे एक्सपोर्ट्स को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ी. टेक्सटाइल में बहुत बड़ी जो एक्सपोर्ट है अपैरल्स की है, वैल्यू एड. आपका बिल जो है वो हैवी हो जाता है तो ये वहाँ पे बैलेंस आउट हो जाता है. बैलेंस इसके बाद ये भी एक और भी चीज़ है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिबेट्स दिए. 100 बिलियन का तो आपका जो है वो ड्यूटी ड्रॉबैक का रिपोर्ट. मुझे ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट इसको ड्यूटी को ना ही ले तो क्या फर्क पड़ता है. पिछले 2 हफ्ते में मुल्क के हालात बड़े टर्बुलेंट थे और बेशुमार चीज़ें उसमें इफ़ेक्ट हुई और जो एरिया काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ वो ट्रेड और कॉमर्स का था. इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारी कॉमर्स और ट्रेड की शैडो मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, लुबना बयात. लुबना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 2-2.5 हफ्ते में हमने देखा होगा जो हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक हैम्पर हुई होंगी. हाउ डू यू सी दैट? देखिए जी, अलमास नॉर्मली तो ये होता है कि जब रुपया डिवैल्यू हुआ 18 to 20% पिछले 9 महीने में तो हमारे एक्सपोर्ट्स को ऊपर जाना चाहिए. लेकिन नहीं बढ़ी. क्या हुआ? नहीं बढ़ी क्योंकि होता ये है कि जब रुपया सस्ता होता है तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी अच्छी बात होती है. उनके हमें ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं. नहीं, हमें ऐसा होता है कि हमारी चीज़ें, हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर के जो कस्टमर उसके लिए सस्ती हो जाती है. ठीक है. तो वो उसको कम डॉलर देने पड़ते हैं. एक ऐसे सपोज एक वो फ्रॉक बाहर जा रही है या एक तौलिया बाहर जा रहा है, अगर वो उसके लिए $2 दे रहा है तो क्योंकि हमारा रुपया सस्ता हो जाता है तो वो 1.80 देता है. ठीक है. तो उसके लिए तो ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए. मैं आज तक यही समझता रहा कि जो बाहर हमारी प्राइस है वो वही रहती है, वी गेट मोर इन रिटर्न एक्चुअली. लेकिन आपका ख्याल ये है कि वो मार्जिन जो उसको पास ऑन हो जाता है, बाहर को प्रोडक्ट सस्ती मिलती है. बिल्कुल, क्योंकि आपको जो है वो डॉलर के मुकाबले में जो है रुपया ज्यादा हो जाता है, वो कमजोर होता है. तो लिहाजा जो है उसके लिए जो कमोडिटी होती है वो सस्ती हो जाती है. ओके. क्योंकि उसको कम डॉलर देने पड़ते हैं सेम बल्क ऑफ ऑर्डर के लिए. तो उसके लिए जो होता ये है कि जब आप अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट्स स्पेशली डिवैल्यू करती है अपनी करेंसी को ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाए. ये कुदरती तौर पे डिवैल्यू हो गया और ये डेप्रिसिएशन जो था, क्यों नहीं हम इससे फायदा उठा सके? गवर्नमेंट क्यों नहीं मार्केट कर सकी? हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं जो कि बहुत समझदार हैं और उनके बायर भी मौजूद हैं, why could not they convince the buyer कि this is a golden opportunity and we could have promoted our exports actually? देखिए, इसमें 2 बातें यहाँ पे बड़ी ज़रूरी हैं. एक तो ये है कि स्पेशली जो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा तो 60% तो आपकी टेक्सटाइल है. टेक्सटाइल में बहुत बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो है एक अपैरल्स की है, वैल्यू एड जिसको आप कहते हैं अपैरल. कपड़ा नहीं है, कपड़े की आगे प्रोडक्ट बना के हम बेचते हैं. जी, वैल्यू एड टेक्सटाइल जिसमें आपके तौलिए आ जाते हैं, जिसमें आपके बेडशीट्स आ जाती हैं. अब होता ये है कि उनके लिए आपको इम्पोर्ट भी करनी पड़ती है. अच्छा, वो क्या होता है? लाइक फैब्रिक के साथ. अच्छा, जिप्स हैं, बटन्स हैं, डाई है, केमिकल है जिसको आप खूबसूरत करते हैं आप उसको. सो ये सारे जो एड ऑन्स होते हैं जो फिनिशिंग प्रोडक्ट के लिए होती है वो भी तो आप डॉलर में पे कर रहे हैं. राइट. तो इंपोर्ट आपका बिल जो है वो हैवी हो जाता है तो ये वहां पे बैलेंस आउट हो जाता है. बैलेंस. इसके बाद ये भी एक और भी चीज है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिबेट्स दिए हुए हैं. वो तो मिलती ही नहीं. वो तो लुबना, मैं काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स बेचारों को जानता हूँ, वो रोते फेरे हैं, ना इनकम टैक्स का रिबेट मिलता है ना सेल टैक्स का रिबेट मिलता है. गवर्नमेंट ने ये क्यों नारा लगाया हुआ रिबेट देंगे? रिबेट भाई, आई हैव कम टू नो एक्चुअली कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स एट टाइम जो उनको टफ टाइम दिया जाता है, अगर वो रिबेट दें या इवन रिबेट देने की बात भी करें. देखिए जी, आपको मैं बता रही हूँ कि ये एक और सर्कुलर डेट है गवर्नमेंट का. आपका 100 बिलियन से लेके 260 बिलियन तक का जो है आपका रिबेट एक्सपोर्टर्स का फंसा हुआ है गवर्नमेंट के पास. और उसमें जो है वो सबसे बड़ा जो है वो 100 बिलियन का तो आपका जो है वो ड्यूटी ड्रॉबैक का रिबेट है. अब ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है? ड्यूटी ड्रॉबैक ये है कि जो वो इंपोर्ट करते हैं वैल्यू एड, जैसे जिप्स हो गई या रिबन्स हो गए या बटन हो गए, उसमें जो ड्यूटी उन्होंने दी होती है वो गवर्नमेंट को वापस करनी है. एक्सपोर्ट के टाइम जब उन्होंने वो प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट की तो गवर्नमेंट ने वापस कर दी. तो उसमें ये होता है कि वो रिबेट्स जो है वो कितने सालों से जो है उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से उनके लिए लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं. उनके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट की कमी हो जाती है, पैसा उनके जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऊपर हो जाती है. शैडो मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, मुझे आप ये बताएं कि ये जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, दे आर द मोस्ट अफ्लुएंट पीपल, कॉन्टैक्ट्स हैं गवर्नमेंट्स में, इन रोड्स भी हैं. अगर इनके मसाइल हल नहीं हो पाते, और ये बड़े थोड़े लोग हैं हल करने वाले, प्रोमिनेंट लोग, वेल इन कॉन्टैक्ट विद देम,
आम आदमी के लिए क्या होगा? एक छोटा एक्सपोर्टर या इंपोर्टर जो छोटे लेवल पे काम कर रहे, थर्ड और फोर्थ ईयर में जो है, वो बेचारा तो पिस जाता होगा। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट भी जो है वो इनको फैसिलिटेट करना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इस वक्त पैसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो ये सारा सिस्टम था, उन्होंने उनको ई चैनल भी उनको दिया कि आप अपने जो है वो, हालांकि जो सेल्स टैक्स का जो एक्ट है 1990 का, उसका सेक्शन 10 के मुताबिक किसी भी जो एक्सपोर्टर को रिबेट विद इन 45 डेज ऑफ इस क्लेम मिलना कभी चाहिए। नहीं मिली, नहीं जी, नहीं वो मिलती। मिलती नहीं है, प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसके बाद जो है जब अब रिबेट्स मिल रही हैं, वो ऐसी इस सिचुएशन में मिल रही हैं कि वो जी आप बैंक के पास चले जाए, बैंक को आप 9% दें, और इसके बाद आप ये जो बॉन्ड है या जो भी आपका जो है वो गवर्नमेंट अभी उन्होंने एक स्कीम अनाउंस की, विच इज एक्चुअली नॉट अ रिबेट, इट्स एक्चुअली अगेन अ हर्डल फॉर एक्सपोर्टर। तो हमारे यहाँ जो अभी रुपया डिवैल्यू है और एक्सपोर्टर जो है वो उसके बेनिफिट नहीं उठा सका, तो उसकी वजह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारे पास यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी महंगी है। और इसके अलावा अगर हमारे पास वैल्यू एड गुड्स के लिए भी हम लोगों को जो है वो रिबेट्स नहीं मिलते हैं, वो भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, कस्टम ड्यूटी है। क्या ये, मुझे ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट इसको ड्यूटी को ना ही ले तो क्या फर्क पड़ता है। सही बात है, दैट्स राइट। अच्छा, एक लुबना मुझे एक बात आप बताएं, हमारे सामने हम हमेशा रोल मॉडल की बात करते हैं, वो जो सक्सेस स्टोरीज है उनकी बात करते हैं। हमारे सामने छोटे छोटे ममालिक यूएई के हैं कि जहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे उन्होंने फ्री जोन्स बनाए, वन विंडो ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करवाया। जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं, बेसिकली उनकी अपनी प्रोडक्ट तो कोई नहीं है, बाहर से लोग चीज़ें मंगवाते हैं, इट्स लाइक अ जंपिंग बोर्ड। But they made it so easier for importers and exporters and the traders कि they love going there and putting up their setup, चूँकि बिजनेस करने में आसानी है। हम ये क्यों यहाँ पे चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते? क्यों हमें ये माइंडसेट आज तक इसको हम चेंज नहीं कर पाए कि हम जब तक अपना इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, हर्डल्स खत्म नहीं करेंगे, वो काम ठीक तरीके से नहीं कर सकेगा। नहीं, बिल्कुल आपने बात सही की है। वन विंडो ऑपरेशन के अलावा भी जो है कुछ चीज़ें सूबाई गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आती हैं, जिसमें पीआरए हो गया या बाकी हो गया सेल्स टैक्स के मद में, और कुछ फेडरल में आती हैं। तो मेरा ख्याल है इसको अलाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है कि हम जो है वो जो टैरिफ सिस्टम है, अब सिंध में एक और टैरिफ है, और जो है वो पंजाब में एक और टैरिफ है, बलूचिस्तान में कोई और टैरिफ है, इसको आप अलाइन करें। और अगर आप जो फ्री जोन्स बना रहे हैं उसको अपनी एक ट्रू सेंस और जो उनको कहते हैं ना एक ट्रू मॉडल के तौर पे जो है ना वो फ्री जोन्स बनाएं। दो चीजें मैं और आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये है कि हमारी एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट जो थी वो लेदर इंडस्ट्री की थी। इट्स अ डाइंग इंडस्ट्री नाउ, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम गोश्त अभी भी बहुत खाते हैं। लाइफ सपोर्ट जी। अच्छा, इज इट लाइक दैट? support। हम इतने जानवर, कुर्बानियां, आई मीन हम भी फैलते जा रहे हैं जानवरों की वजह से, लेकिन इसके बावजूद वो खालें कहाँ जा रही हैं, उसको प्रोसेस क्यों नहीं किया जा रहा? वो लेदर प्रोडक्ट्स, वो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आप बना रही थी जो हमारे पाकिस्तान में होती थी, व्हाट हैज हैपेंड टू दिस इंडस्ट्री एक्चुअली? इसमें दो चीज़ें हुई हैं। आपको मैं बड़ी मज़े की बात बताऊं कि हमारी जो गायें हैं या भैंस है, उसका जो होता है वो उनका लेदर वन ऑफ द बेस्ट लेदर्स है। क्योंकि होता ये है कि जो यूरोप में जो जानवर है वो उसको बड़ा ठीक ठाक खाना पीना मिलता है, और उनको जो है वो उनके जो स्किन है उसमें चर्बी की मिकदार ज़्यादा है, ठीक है, तो उनका लेदर इतना सूटेबल नहीं है। लेकिन हमारे तो बेचारे वो गायें जो है इधर उधर चर के और साथ वाले खेत से जो है घास खा के या जो पहाड़ियों पे घास खा के, सो उनका जो लेदर है, हमारा पाकिस्तान का लेदर वन ऑफ द बेस्ट, जो उसका रॉ मटेरियल है वो वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, लेकिन हो ये रहा है कि ओवर टाइम हमने इस इंडस्ट्री में एक तो हमने मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं किया इंट्रोड्यूस, दूसरा हमने अपने लेदर प्रोडक्शन को जो है वो एक उसमें डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा नहीं की, उनको हमने एक जो है वो उनमें जो टेक्निकल एक नो हाउ होती है डिज़ाइनर्स ने उसको ज़्यादा नहीं किया। उसकी वजह से हमारी जो जैकेट्स है वो पुराने ज़माने में वही बाइकर बन रही हैं, वही चीज़ें बन रही हैं, जबकि हमारा लेदर सबसे सारा का सारा इटली जा रहा है। इटली में वहाँ पे वो प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे वो डाई हो रहा है, खूबसूरत जो है वो, और वहाँ पे उनके जो है वो अपैरल जो है लेदर के बन रहे हैं। आप अपने मिनिस्टर फॉर कॉमर्स और ट्रेड को ये एडवाइस करना चाहेंगे कि इट डज नॉट कॉस्ट मच कि अगर किसी अच्छे फैशन स्कूल से, आप पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन लाहौर से ही ले लें, कोई अगर 10 बच्चियों को आप अच्छे बेहतर डिज़ाइन बनाने पे लगा दें, दे कैन हेल्प ऑल दीज एक्सपोर्टर्स टू एक्सपोर्ट सम वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। इट्स लाइक बड़ी छोटी सी चीज़ है,
लेकिन इनके ज़हन यहाँ पे क्यों काम नहीं कर पा रहे? देखिए जी, ना सिर्फ ये है, लेकिन उनको अब देखिए ना कि ये भी एक इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव चीज़ है। ठीक है। उसके लिए उनको जो है वो हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की एक पूरी। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इंडिया में एक जगह पे उन्होंने इंडिया ने अपने लेदर को जो है प्रिजर्व करने के लिए एक पूरा जो है वो लेदर सिटी बनाया, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ जो है उन्होंने बहुत अपने बच्चियों को बाहर जो है वो ट्रेनिंग दी कि जो है जो आप जूते बनाते हैं लेदर के, ठीक है। तो प्योर लेदर के जूते जो है वो बना रहे हैं। और इसके बाद जो है वो उसी सिटी में जो है उनको बहुत सारी उनको फैसिलिटीज़ दे दी कि ताकि ये टैक्स फ्री हो गया, 2 साल के लिए टैक्स फ्री हो गया, इस तरह की चीज़ें उनको इंसेंटिवाइज किया कि छोटे छोटे जो है कंपनीज आके वहाँ पे जूते बनाएं। तो अभी इस वक्त जो है इंडिया में जो है वन ऑफ द बेस्ट जो है वो लेदर क्वालिटी जूते बन रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट डू नॉट हैव अ क्वालिटी लेदर। एग्जैक्टली। इंडिया के भी अच्छा है, वो भी बेचारी, उनकी भी गायें हमारी तरह ही जो है ना वो होता है, बट ऑफ कोर्स जो क्वांटिटी हमारे पास है वो वहां पे नहीं है। आप जानवर ज्यादा, आप गोश्त ज्यादा खाते हैं ना, तो इसलिए हमें लेदर ज्यादा। हाँ, लेकिन आई थिंक इंडिया इतना बड़ा मुल्क है कि लेदर की तो लेकिन इतना नहीं है। दो चीजें करने से, स्किल है हमारे पास, रॉ मटेरियल हमारे पास है, अगर हम थोड़ा सा डिजाइनिंग पे फोकस कर लें और फिनिशिंग पे कोशिश करें, प्रोसेसिंग पे फोकस करें और इंसेंटिव्स दें। जी, जैसे आपने फ्री जोन बनाए हैं, मैं तो इसको ये कहूंगी कि आप सिटीज बनाएं जिसमें सिर्फ लेदर गुड्स हों, और लेदर गुड्स के लिए आप लोगों को बाहर भेजें, आप इटालियन फैशन हाउसेस में भेजें, वहां से आप आइडियाज लेकर आएं और यहाँ पर बनाएं। कुछ मैं लोगों को यहाँ इवन लाहौर में ही जानती हूँ कि जो लोग अपने तौर पर, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने छोटे छोटे जो है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स खोल के वहाँ पर वो 4 डिज़ाइन बना के वो लेदर के शूज़ जो है $200 में बेच रहे हैं। तो व्हाई नॉट, दिस कैन बी कॉपीड वर्ल्ड वाइड, सॉरी कंट्री वाइड। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि आज जो है वो ख़वातीन का आलमी दिन है, और मैं इस हवाले से ये जानना चाहूँगा कि हमारी ख़वातीन को ट्रेड की तरफ, बिजनेस की तरफ मोटिवेट करने की ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है जो हमारी 51% पॉपुलेशन है उसमें डेवलप करने की ज़रूरत है, नहीं हो पा रही है। इसके बावजूद ख़वातीन ने बहुत अच्छा गारमेंट्स में, ड्रेस डिज़ाइनिंग में तो कहा, बट ड्रेस डिज़ाइनिंग इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप फर्नीचर में आ सकते हैं, आप जिस तरह हमने अभी लेदर की बात की, आप दुनिया जहान की हर प्रोडक्ट में compete कर सकते हैं, कि इसलिए कि you have got a better static sense. Are not the Pakistani women willing to come forward? या गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम है या फैमिलीज की तरफ से प्रॉब्लम है? आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इतनी सारी खवातीन हैं जो घर से काम कर रही हैं, इतनी सारी खवातीन हैं जो बिजनेसेस रन कर रही हैं, कुछ जो है वो अपने बाप के साथ जो है मिलकर कर रही हैं, और बाप अगर बूढ़ा हो चुका है तो पीछे एक खातून है, उसकी बेटी है या बीवी है जो बिजनेस रन कर रही है। दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस। एंड इसके बाद मैं इसमें भी आपको कहना चाहूँगी, हमारे पास यहाँ पर विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स है, विच इज अ न्यू आइडिया, एक बिल्कुल नया, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और उसमें जो है उनकी रूह रवां जो है, उनकी जो फाउंडर थी शहला जावेद अकरम थी, एंड शी इज डन अ वंडरफुल जॉब। क्योंकि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म भी है जहां पर खवातीन आकर जो है वो अपना एक प्लेटफॉर्म, अपनी एक रिप्रेजेंटेशन कर सकती है। इसके अलावा भी जो है वो गवर्नमेंट, आई थिंक ये अपनी मदद आप है इस वक्त, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बना दिया, लेकिन कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा जो है वो इकदाम नहीं हुए जो इन खवातीन को जो है वो मेन स्ट्रीम में लाएं। स्मीडा है, बट स्मीडा भी एक लिमिटेड जो है वो ट्रेनिंग्स करवा दी। उनको लगता है कि हमने जो छोटी मोटी उनको बता दिया, जी कॉमर्स बता दिया, हमने अपना काम कर लिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके लिए जो है वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए, इनक्यूबेटर्स बनाने चाहिए खवातीन के लिए स्पेसिफिकली, कि जो काम करना चाहती हैं उनको ना सिर्फ आप इनक्यूबेटर्स के अंडर आप उनको फाइनेंस प्रोवाइड करें, उनको बाहर की मार्केट्स प्रोवाइड करें। अभी जो है वो बहुत छोटे पैमाने पर अपनी मदद आपके तहत कुछ चेंबर्स कर रहे हैं या कुछ इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। बिल्कुल नहीं है। कॉमर्स मिनिस्टर साहब, आई थिंक दिस इज नाउ हाई टाइम। ये आज विमेंस डे है, आई एम अ वुमन, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, एंड दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट, एंड आई रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ विमेन। और जोविंदा, आपके प्रोग्राम के हिसाब से दिस इज अ स्पेशल रिक्वेस्ट कि आप खवातीन के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनाएं। थैंक यू वेरी मच। खवातीन के लिए प्लेटफॉर्म बनाना इसलिए ज़रूरी है कि खवातीन हमारी सोसाइटी की बैकबोन हैं, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, और अगर इन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, इनके कंट्रीब्यूशन से डेफिनेटली हमारी मुआशी हालत बहुत बेहतर होगी। और मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड, एडवाइज़र फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड,
آپ کو یہ مشورہ ہے کہ پلیز اس کی طرف فوکس کریں, اسپیشل اقدام اٹھائیں, اور شاید پاکستان سے باہر جو ہماری ایمبیسیز ہیں ان کو بھی بتایا جائے کہ خواتین کے لیے اپرچونٹیز ڈھونڈیں تاکہ تجارت اور ٹریڈ کو بہتر کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ.